वजीर खारजा हैं और उनकी कारकर्दगी पर भी मतलब उनको सराहा भी गया। पीपल्स पार्टी आपको कैसा कम बैक करती नजर आ रही है 2023 में? और अगर इंतखाबात ऐसे हो जाते हैं, हंग पार्लियामेंट आ जाती है, वो बिलावल भुट्टो क्या आपको प्राइम मिनिस्टर बनते नजर आ रहे हैं? देखिए आदिल, ये तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त बात है ये कहना कि वो वजीर आजम अभी के इलेक्शन में जो 2023 के अंदर होंगे उसके बाद बनेंगे कि नहीं। सिंध के अंदर हमने अभी भी देखा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो शायद दोबारा हुकूमत बनाने में, जो सिंध के हम सहाफियों से भी बात करते हैं, वहाँ के लोगों से, मैं अर्बन की बात नहीं कर रही, मतलब मैं कराची हैदराबाद वगैरह की बात नहीं कर रही, लेकिन जो सीट्स जहाँ से वो लेकर आते हैं पीपल्स पार्टी, तो वो सिंध में शायद दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं। और अगर तो पीडीएम की यानी कि खैर अभी तरीसा मंसूर ने कहा कि वैसे तो अभी लग रहा है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल पीक के ऊपर, इस वक्त तो मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन जब इलेक्शंस होंगे, किस उसमें होंगे, पैराहे में होंगे, उस वक्त तक इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी, क्या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे नून लीग के लिए कैंपेन करने के लिए इलेक्शंस में, उस वक्त की हवा क्या बनती है। आपको मालूम है कि यहाँ पर हवाओं का रुख जो है वो एक इदारे के साथ भी बहुत जोड़ा जाता है। अनफॉर्चुनेट की एक बात है, लेकिन वो भी देखा जाता है कि कितनी सपोर्ट है कितनी नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर होंगे। तो जो जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, अगर तो पीडीएम की ही दोबारा से हुकूमत आती है, वो भी मैं यही कह रही हूँ कि अभी बहुत कबल अज़ वक्त है बात करना, अभी तो इमरान खान साहब की मकबूलियत नजर आती है, तो फिर उसके अंदर तो पीपल्स पार्टी का देखते हैं कि क्या किरदार होगा, क्या वो वजारत उज़्मा लेंगे या फिर ये है कि वो जिस तरह अभी चल रही है वजारतों के ऊपर ही